साधनों का निरस्तीकरण किस धारा में है? फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 8 से 25। सेकेंड ऑप्शन है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 26। थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 से 33। फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 36 से 42। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 से 33। झूठे कारावास के लिए मुआवजे के लिए एक वाद दर्ज कराने की अवधि सीमा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सजा देने के फैसले की तारीख से 3 साल। सेकंड ऑप्शन है कारावास से रिहा होने के तारीख से 3 साल। थर्ड ऑप्शन है कारावास शुरू करने की तारीख से 3 साल। और फोर्थ ऑप्शन है कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन। वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 की कौन सी धारा का संबंध अनुबंध के उल्लंघन से है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 50। सेकेंड ऑप्शन है धारा 65। थर्ड ऑप्शन है धारा 60 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 70। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 3, धारा 60। कॉपीराइट अधिनियम में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही किस प्रावधान के द्वारा शामिल की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 13 से 16। सेकेंड ऑप्शन है धारा 17 से 27। थर्ड ऑप्शन है धारा 63 से 70 और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 3, धारा 63 से 70। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की कौन सी धारा उपहारों और अचल संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य करती है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 11। सेकेंड ऑप्शन है धारा 13। थर्ड ऑप्शन है धारा 17 और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा के तहत प्रदान की गई है? फर्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67। सेकेंड ऑप्शन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 68। थर्ड ऑप्शन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 69 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर फर्स्ट, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67। CRPC की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक बार में 7 दिनों तक। सेकेंड ऑप्शन है एक बार में 30 दिनों तक। थर्ड ऑप्शन है एक बार में 15 दिनों तक। फोर्थ ऑप्शन है एक बार में 60 दिनों तक। तो इसका सही जवाब है उत्तर 3, एक बार में 15 दिनों तक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह होता है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 114। सेकंड ऑप्शन है धारा 118। थर्ड ऑप्शन है धारा 133 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 144। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 3, धारा 133। CRPC की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षमा योग्य अपराध से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 319। सेकंड ऑप्शन है धारा 320। थर्ड ऑप्शन है धारा 321 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 324। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 2, धारा 320।
सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 2 साल, थर्ड ऑप्शन है 3 साल और फोर्थ ऑप्शन है कोई सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 3 साल। वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और वह व्यक्तिगत रूप से इंदौर में गलत काम करता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजे प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है भोपाल में, सेकंड है इंदौर में, थर्ड ऑप्शन है भोपाल या इंदौर में और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 3 भोपाल या इंदौर में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 2 की उपधारा 30, सेकंड ऑप्शन है धारा 2 की उपधारा 31, तीसरा ऑप्शन है धारा 2 की उपधारा 25 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 2 की उपधारा 32। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 1 धारा 2 की उपधारा 30। आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 56 से 66, सेकंड ऑप्शन है 60 से 65, थर्ड ऑप्शन है 45 से 54 और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 2 60 से 65। किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है निर्धारण वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है अधिवर्ष, थर्ड ऑप्शन है पिछला साल और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर फर्स्ट निर्धारण वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 12, सेकंड है धारा 10A, थर्ड ऑप्शन है धारा 11 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 13। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 2 धारा 10A। बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाधिकार अधिनियम 1957, सेकेंड ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970, थर्ड ऑप्शन है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और फोर्थ ऑप्शन है डिजाइन अधिनियम 2000। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 3 ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1886, सेकेंड ऑप्शन है 1868, थर्ड ऑप्शन है 1860 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर 3 1860। एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वे हैं फर्स्ट समानता और निश्चितता, सेकंड है समानता, सुविधा और अर्थव्यवस्था, थर्ड है समानता और अर्थव्यवस्था और फोर्थ ऑप्शन है समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 4 समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 157, सेकेंड ऑप्शन है धारा 158, थर्ड ऑप्शन है धारा 159 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 160। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 3 धारा 159। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिया गया है?
इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 301, सेकंड ऑप्शन है धारा 304, थर्ड ऑप्शन है धारा 303 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 305। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड धारा 304। सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 56, सेकंड ऑप्शन है धारा 57, थर्ड ऑप्शन है धारा 60 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 70। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड धारा 57।